दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ये जगह तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। लेकिन वह अगर हक दिखाने की थोड़ी भी कोशिश करती है तो वह हक की बक्की रह जाती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद वह कैलाश पर्वत पर चढ़ने के नाम से ही कांपती है। जी हाँ, चीन ने साल 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने उधर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत के ऊपर भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां पर गए वैज्ञानिक कभी लौटकर वापस नहीं आए। जिसके बाद किसी रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजा गया, यह देखने के लिए कि वो अभी तक जिंदा हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल ज्ञान बाबा हिंदी पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वहां पर जाकर उस रेस्क्यू टीम को पता चला कि 17 की 17 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। लोगों का मानना था कि इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम के कारण हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक कोई नहीं जानता। इसमें से एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा और साथ ही जो इनके साथ कैमरा थी वो भी काम करना बंद कर चुके थे। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि कैलाश पर्वत को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं, और कैलाश पर्वत को इतना ताकतवर माना जाता है तो आखिर इसके ऊपर है तो है क्या। ऐसी ही कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग में जाने का रास्ता है, और ऐसी और भी कई सारी बातें लिखी गई हैं। और इसीलिए चीन बहुत ज्यादा इसको जानने के लिए उत्सुक था, यह जानने के लिए कि आखिर उसके ऊपर है तो है क्या। और इसीलिए उन्होंने फिर सोचा इस बारे में कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, और एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल मनाही है, क्योंकि वहां का मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसके ऊपर टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट कहती है कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत पर काफी सुंदर नज़ारे दिखे। उन्हें लग रहा था कि इससे सुंदर और शांत जगह और कोई हो ही नहीं सकती। उनके साइंटिस्ट का यह कहना था कि यह अगर सफर ऐसा ही चलता रहा तो उनको किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन उनको इस बात का नहीं पता था कि यह तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था, क्योंकि जिन नज़ारों का वो मजा ले रहे थे, आने वाले समय में उनके लिए यह एक सजा के रूप में बदलने वाली थी। क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत की वातावरण में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गए। उनका कहना था कि जब वो जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमस्खलन आ रहे थे, और यह हिमस्खलन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था और ऊपर देखकर उन्हें उससे 4 गुना ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उनके बिल्कुल ऊपर इतने घने बादल मंडरा रहे थे कि मानो कि वह हेलीकॉप्टर को ही निगल जाएंगे। जैसे ही वह और ऊंचाई पर गए, हर जगह पर बिजली कड़कनी शुरू हो गई और काफी जोर की बर्फबारी होना शुरू हो गई, और इतने ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उनके हेलीकॉप्टर के इंजन जवाब देना शुरू हो गए थे। और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की मानी तो उनका कहना था कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहा था। उनके लिए ये बताना मुश्किल था कि दक्षिण किस तरफ है और पश्चिम किस तरफ। उनके पास जो कंपास था वह भी पूरे तरीके से काम करना छोड़ चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था, वह था कि ऊपर और बढ़ना। और वे जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही वातावरण में और बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक पल में मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग आना शुरू हो गया और वह मैसेज भेजना शुरू हो गया। साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे, और फिर उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा और उनको यह मिशन आधे में ही खत्म करके वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। हेलीकॉप्टर भी कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चल पाए।
इस मिशन के बाद चीन काफी डर चुका था और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत तक नहीं की। उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना ही बैन कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर एक बार अंतिम कोशिश करने की सोची। इस बार दुनिया की सबसे बेहतरीन माउंट क्लाइंबर्स को बुलाया गया और उनको यह मिशन दिया गया कि आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है और उनका प्लान यहाँ तक ही पहुँचने का था। इन चारों ने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया। तभी यह चारों जिंदा के जिंदा मिल गए, लेकिन इनकी हालत बहुत ही खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, इनके नाखून और बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। ये ठंड से कांप रहे थे और यह काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुके थे। बाहर की दुनिया के 8 दिन के लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यह सही अवस्था में आते उससे पहले ही इन चारों ने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 घंटे के दरमियान में बढ़ जाते हैं। यह टाइम ट्रेवल नहीं तो क्या है। माना जाता है कि यह शिव जी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत तक ना पहुंच सके। आमतौर पर कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर पहुंचने पर बहुत ही ज्यादा समय लगेगा और ऐसे ही कमजोरी बढ़ती रही तो ऊपर पहुंचने से पहले ही इंसान मर जाएगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आना शुरू हो जाती हैं कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना है कि वहां ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह उस ठंड को झेल नहीं सकते। अभी हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा। देखा जाए तो ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम था मिलारेप्पा। ये सन 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे। माना जाता है कि मानव इतिहास के यह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो वहां तक चल पाए हैं, पर उनके वापस आने के बाद उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, जिसके चलते हम यह पता नहीं लगा सकते कि ऊपर क्या है। और उन्होंने अपने किसी भी लेख में और किसी भी भाषण में कभी नहीं कहा कि वह कभी कैलाश पर्वत के ऊपर गए थे। बस लोगों का कहना है कि मिलारेप्पा काफी तेजस्वी थे। इनके कैलाश के ऊपर से आने के बाद उनमें काफी बदलाव आए। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद सन 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं और इसको जानने के बाद आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है पक्का कुछ खास है। दोस्तों, हम इन सब बातों की पुष्टि नहीं करते, बल्कि जो फैक्ट लोग बता रहे हैं बस हम उन्हें आपके सामने रख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव रहते हैं? इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो सब की सब कमेंट में जरूर बताइएगा और इन ज्ञान की बातों को सबके साथ साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।